हाँ, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट, और एस ब्लॉक एलिमेंट में अगला टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। तो सोडियम के कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। फिर उसके बाद बेकिंग सोडा NaHCO3, इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा लाइम मिक्सचर होता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का। तो देखो यहां पर तीन तरह के कंपाउंड हैं। सोडियम कार्बोनेट, हम पहले इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर इसके यूजेस पढ़ेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। वैसे ही बेकिंग सोडा, इसकी प्रिपरेशन, इसकी केमिकल रिएक्शन, इसके यूजेस। और ठीक वैसे ही NaOH के बारे में पढ़ेंगे कि NaOH बनाने का तरीका क्या है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का तरीका कैस्टनर केल्नर सेल, इसमें मरकरी की इलेक्ट्रोड होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड का, और सोडियम जो है मरकरी के साथ अटैच हो जाता है। फिर उसके बाद वॉशिंग सोडा बनाने का तरीका सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। अब ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तीन सोडियम के मेन कंपाउंड हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला, व्हाट इज सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। देखो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सॉल्वे साइंटिस्ट का नाम, अमोनिया मतलब NH3, और मुझे क्या बनाना है Na2CO3। अमोनिया है, आपको CO2 लेना पड़ेगा, आपको वाटर लेना पड़ेगा। तो अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2 क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनिया प्लस CO2 प्लस वाटर गिव्स अमोनियम कार्बोनेट। तो ये अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अमोनियम कार्बोनेट फिर से वाटर और CO2 से मिलकर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इस तरीके से ब्रेक होने वाला है। अब ये जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये NaCl से रिएक्ट करके, ये NaCl प्लस और माइनस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस ये Cl और H, HCl बना लेगा प्लस अमोनिया बना लेगा। तो ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ध्यान से देखना, ये सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस ही चल रही है। देखो हमने क्या किया, हमने अमोनिया के सोल्यूशन में CO2 पास किया। अब अमोनिया का जो सोल्यूशन है वो तो वाटर के साथ बना, वाटर प्लस अमोनिया, इसमें CO2 पास किया तो अमोनियम कार्बोनेट बना। अमोनियम कार्बोनेट में वाटर CO2 डाला तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। फिर हमने NaCl डाला तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या करें, अरे भाई NaHCO3 को हीट करोगे तो Na2CO3 बन जाएगा, NaHCO3। इसके दो मॉलिक्यूल लो तो क्या बन गया, Na2CO3, और फिर CO2 एंड वाटर निकल जाएगा, ये ऊपर वाली रिएक्शन। तो इस तरीके से सोडियम कार्बोनेट बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। अब देखो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी खास बात ये है कि ये प्रेसिपिटेट बना लेता है, एंड दिस प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल। प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल ही होता है, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जमा हो जाएगा जब ये रिएक्शन होगी। जैसे ही हम NaCl डालेंगे, सोडियम क्लोराइड डालेंगे इसमें, तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एज अ प्रेसिपिटेट नीचे जमा हो जाएगा। फिर हम उस प्रेसिपिटेट को निकालेंगे और फिर इसको हीट करेंगे तो वो सोडियम कार्बोनेट में, वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। अब देखो इस प्रोसेस में हम Na2CO3 बना सकते हैं, लेकिन हम पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते, K2CO3। अब क्यों नहीं बना सकते वो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। Why K2CO3 cannot be prepared by Solvay ammonia process? अब देखो यहां पर क्या बना था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अगर पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता KHCO3, तो ये जो KHCO3 है, दिस इज टू सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है, और पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होने की वजह से ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है।
अब प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है तो हम इसे सेपरेट करके हीट करके K2CO3 नहीं बना पाएंगे। वहीं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट बनाता है, उतना सॉल्युबल नहीं होता है। तो यहां पर यही रीजन है कि KHCO3 इज टू सॉल्युबल टू बी प्रेसिपिटेटेड। ये देखो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट KHCO3 is too soluble to be precipitated. What happens when Na2CO3.10H2O heated? अब देखो Na2CO3.10H2O, इसको अगर अपन हीट करें, जैसे मैंने इसको 373 केल्विन 100 डिग्री तक हीट करा, ठीक है, तो यहां पर Na2CO3.H2O और 9H2O निकल जाएगा। 100 डिग्री तक हीट करा तो यहां पर 9H2O निकल जाएगा। फिर उसके बाद Na2CO3.H2O अगर मैंने इसको 373 केल्विन के ऊपर हीट करा तो ये वाटर और निकल जाएगा और क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस वाटर। तो क्या हुआ भाई, इसको हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट को हमने 100 डिग्री के ऊपर भी हीट करा तो ये डिकम्पोज नहीं हुआ। वहीं अगर मैं लिथियम कार्बोनेट लेता Li2CO3 और इसको हीट करता तो ये Li2O प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता, लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिथियम और कार्बोनेट के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और हीट करने पर वो आसानी से टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट में ऐसा नहीं। What are the important uses of सोडियम कार्बोनेट? देखो सोडियम कार्बोनेट का पहला यूज है वाटर सॉफ्टनिंग। अब वाटर सॉफ्टनिंग क्या होती है भाई, क्या पानी में क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है हार्डनेस। अब वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब क्या है, आपको कैल्शियम कम करना है। तो यहां पर अगर किसी पानी में कैल्शियम है तो उसमें हम डाल देंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब ये सोडियम, अब ये क्या करेगा, ये सोडियम कार्बोनेट पानी में सोडियम देगा, इसका कैल्शियम लेगा तो क्या बन जाएगा, CaCO3। तो CaCO3 क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो जो पानी में कैल्शियम है उसमें अगर हम सोडियम कार्बोनेट डाल दें तो वो कैल्शियम को लेकर नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सोडियम की वजह से हार्डनेस नहीं होती, कैल्शियम की वजह से हार्डनेस है पानी की, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो अब देखो इट इज यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग, फिर उसके बाद क्लीनिंग, लॉन्ड्रिंग, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप, सोप बनाने के काम भी आता है। कास्टिक सोडा, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और भी बहुत सारे एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट भी यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का यूज है। Why common salt becomes wet when kept open during rainy seasons? अब जैसे मैं बात करूं कॉमन सॉल्ट की, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, तो इसका मेन कंपोनेंट NaCl है। इसका मेन कंपोनेंट है सोडियम क्लोराइड। और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो LiCl है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, लेकिन NaCl मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता, डेलिक्यूसेंट नहीं है, हाइग्रोस्कोपिक नहीं है। लेकिन जो कॉमन सॉल्ट है अगर रेनी सीजन में ओपन रख दिया जाए तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो गीला हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं NaCl मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, NaCl एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। असल में उसने लिखा है कॉमन सॉल्ट, और कॉमन सॉल्ट में इंप्योरिटी होती है CaCl2 एंड MgCl2 की, और ये जो इंप्योरिटी है कॉमन सॉल्ट की ये हाइग्रोस्कोपिक है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। एक्सप्लेन कैस्टनर-केल्नर मेथड फॉर NaOH सिंथेसिस। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए कैस्टनर-केल्नर मेथड, वहीं सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। अब कैस्टनर-केल्नर एक इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है। ये लिया हमने सॉल्ट NaCl, फिर हमने इसका कर दिया इलेक्ट्रोलिसिस। मेन कंपोनेंट कॉमन सॉल्ट में NaCl ही है, या ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है।
तो NaCl। अब ये नेगेटिव कैथोड, ये पॉजिटिव एनोड, सोडियम कहाँ जाएगा, यहाँ जाके डिपॉजिट होगा। ठीक है, ये जो रॉड होती है मरकरी की होती है, और ये जो सोडियम है मरकरी के साथ जाके अमलगम बना लेता है। देखो मरकरी वैसे ही लिक्विड मेटल है, सॉफ्ट मेटल है, उसके साथ एलॉय आसानी से बन जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो सोडियम इसके साथ जाके कैथोड पर रिएक्शन होगी, और कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, Na प्लस Hg गिव्स NaHg, और इसको हम बोलते हैं सोडियम अमलगम। ये सोडियम अमलगम बन गया, मतलब मरकरी सोडियम के साथ जुड़ गया। अब देखो, फिर हमने ये वाटर वाला कंटेनर लिया और इस इलेक्ट्रोड को, जिसके ऊपर क्या लगा है, सोडियम लगा है, अब NaHg वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर बना लेगा NaOH, और यहां पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो यहां पर इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैस्टनर केल्नर प्रोसेस, कैस्टनर केल्नर विधि। तो क्या है, सोडियम मरकरी के साथ जुड़ के सोडियम अमलगम बना लेगा, जब इसमें पानी डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के अलग हो जाएगा। तो इसको हम कैस्टनर केल्नर सेल कहते हैं, और इससे हम NaOH बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ NaOH? देखो, सबसे पहला यूज फैटी एसिड प्लस NaOH गिव्स सोप, सोप बनाने के काम आता है। साथ में ग्लिसरीन भी बनता है, ग्लिसरॉल कहते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट यूज NaOH का सोप इंडस्ट्री में। दूसरा यूज NaOH का एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, NaOH इज ऑल्सो यूज्ड एज सोडा लाइम। तीसरा इंपॉर्टेंट यूज, जैसे अब देखो बेंजीन पर CONa है और इसमें हम सोडा लाइम डाल दें NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर Na2CO3 बन जाएगा और ये बेंजीन बन जाएगा। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में भी यूज होता है NaOH बेसिक मीडिया में। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का तरीका। देखो, आप सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस पहले जानते हो। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में क्या करा था हमने, अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2, इन तीनों को ऐड करोगे तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस तरीके से ब्रेक होता है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर NaCl डालोगे तो ये प्लस और माइनस, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। और यही तरीका, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रेसिपिटेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने का तरीका है ये, ठीक है। ये आपका बेकिंग पाउडर बनाने का तरीका है। NaSCO3 इज बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉरी, NaSCO3 इज बेकिंग सोडा। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ NaSCO3? अब मैंने कहा इसको कि ये क्या है, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा है तो सबसे पहले केक बनाने में, ब्रेड बनाने में और बेकरी प्रोडक्ट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? अब देखो, जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड में स्मॉल पोर्स होते हैं, और स्मॉल पोर्स किस वजह से होते हैं इस बात को समझना। जैसे हमने आटा लिया, ठीक है, हमने आटे में ये मिक्स कर दिया NaSCO3 बेकिंग सोडा, और इसको हमने रख दिया एक ओवन में। अब इसको हीट जब करेंगे तो ये जो NaHCO3 है, बेकरी आइटम जितने भी हैं वो बेक किए जाते हैं, ओवन में रखे जाते हैं बेकिंग सोडा मिक्स करके। ये बेकिंग सोडा को हमने व्हीट में, फ्लोर में, आटे में मिक्स कर दिया और फिर उसके बाद इसको हीट करा। अब ये जो है Na2CO3 बन जाएगा प्लस H2O प्लस CO2, इस तरीके से ब्रेक होगा हीट करने पर। अब जैसे ही ये ब्रेक होगा तो CO2 गैस निकलेगी, तो जहां से CO2 गैस निकलेगी वहां पर क्या आ जाएंगे, स्मॉल पोर्स।
तो NaHCO3 का पहला उपयोग ये है। देखो दूसरा उपयोग कि NaHCO3 जो है ना, जैसे इनो की हम बात करें, इनो एक तरह का एंटासिड है, पेट में एक्सेस एसिडिटी को कम करेगा। कैसे करेगा? अब इनो में NaHCO3, हमारे पेट में HCl, हमें एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन करना है। ये देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पर क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो NaHCO3 क्या करेगा? जो हमारे स्टमक में एसिड है HCl है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट यूज NaHCO3 का ये है, न्यूट्रलाइजेशन। अब पहला क्या है? ब्रेड, और दूसरा ये है एज ए एंटासिड यूज होता है। इट इज यूज्ड एज एंटासिड। और सोडियम Na2CO3 बनाने के भी काम आता है। कैसे? NaHCO3 दो मॉलिक्यूल लो, हीट करो, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, वॉशिंग सोडा बनाने के भी काम आता है। Why bread has small pores in it? अब ब्रेड में स्मॉल पोर्स क्यों होते हैं? यहां पर देखो, अभी मैंने बताया था कि ब्रेड में हमने क्या डाल दिया? NaHCO3, और फिर इसको हमने हीट करा। अब हीट करने पर Na2CO3, H2 और CO2, तो ये जो CO2 है जहां जहां से निकलेगा वहां वहां क्या बन जाएंगे? स्मॉल पोर्स बन जाएंगे। तो अभी अपन ने इसको पढ़ा। What is the biological, why नहीं, what is the biological importance of sodium and potassium? देखो हमारी बॉडी में सोडियम जाता है सॉल्ट के थ्रू, सॉल्ट है NaCl। अब सॉल्ट को हम किस वजह से कंज्यूम करते हैं? पहला तो टेस्ट, और दूसरा ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अब सॉल्ट में जो सोडियम है उसके क्या क्या फंक्शन है इसको देखते हैं। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाता है, फ्लूइड बैलेंस बनाता है। सोडियम आयंस आर नेसेसरी फॉर हार्ट एक्टिविटीज एंड मेटाबॉलिक फंक्शन। बॉडी में खूब सारी रिएक्शन हो रही, बहुत सारी रिएक्शन एक साथ हो रही है, वहां कहीं ना कहीं सोडियम लग रहा है, और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद पोटेशियम के यूज। पोटेशियम का एक यूज है ऑस्मो रेगुलेशन, सेकेंड यूज है ब्लड क्लॉटिंग के टाइम भी पोटेशियम का काम आता है ना, ब्लड क्लॉटिंग में भी पोटेशियम का इंपॉर्टेंट रोल है, और नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में पोटेशियम का काम आता है। अब जैसे मुझे यहाँ किसी ने टच किया, तो ये जो टच किया, ये जो टच का सेंसेशन है उसके लिए एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और वो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होकर ब्रेन तक जाती है और बताती है कि हाँ यहाँ किसी ने टच किया। तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में पोटेशियम का इंपॉर्टेंट रोल है। सोडियम पोटेशियम पंप होता है, तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में भी यूज होता है। तो ये सारे सोडियम और पोटेशियम के यूजेस हैं।